आपके ही जिला और पंचायत में सड़कें नहीं बनी, क्या आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया? देखिए, मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह भाकपा माले प्रखंड सचिव ताजपुर। पहले तो मुझे इस बस्ती में जब मैं आया हूँ, लोग जानकारी दिए कि वोट का बहिष्कार चल रहा है, वहाँ पर बैनर लगा हुआ है। हमने आकर के चारों तरफ जो बैनर लगा हुआ है देखा, लोगों में आक्रोश को देखा और वाकई कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत के 70 साल में मैंने कई जिला का, कई ब्लॉक का लगातार दौरा करता हूँ, मैंने ये स्थिति नहीं देखा। 200 से ज़्यादा घर मुस्लिम आबादी, लोहार, जो लोहार अब एसटी में आ गए हैं, जनजाति में आ गए हैं, इनकी संख्या बड़ी कम है, गरीब लोग होते हैं, पासवान समुदाय, ऐसे समाज के पिछड़े लोगों का घर है। और मैं यहाँ आया हूँ, वाकई मैं काफ़ी दुखी हूँ कि जब लोग बता रहे हैं कि आज आज़ाद भारत में इनके यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, कोई गाड़ी तक नहीं आ पाती है, कोरोना हो जाता है तो खटिया पर लाद करके ले जाते हैं। अभी महिलाएं बता रही थी, मेरा आंख नम हो गया कि गर्भवती महिला जब बीमार हुई, यहाँ गाड़ी नहीं आई और उनका एबॉर्शन हो गया रास्ते में। तो ये इस प्रकार की परेशानी है। मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि ताजपुर के माले के सेक्रेटरी होने के नाते कि इस सवाल को ताजपुर सीओ के पास, जिलाधिकारी के पास, यहाँ से पटना होते हुए हम विधानसभा तक में इस सवाल को उठवाएंगे। और जब तक इस मोहल्ला में रास्ता नहीं मिलता है, तब तक इस सवाल को हम लेकर के संघर्ष। यहाँ के ग्रामीणों को सड़क नहीं है तो यहाँ दोषी कौन? यहाँ के ग्रामीण को सड़क नहीं है, बिल्कुल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आज़ाद भारत में लोग लगातार यहाँ से मुखिया बनाते रहे हैं, विधायक बनाते रहे हैं, एमपी बनाते रहे हैं, वो लोग दोषी हैं। जो ज़मीन वाले हैं उनको बैठा करके, अधिकारी को बैठा करके निगोसिएशन होना चाहिए। चूँकि आप ये पत्रकार का सवाल है, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि सरकार के अप्रोच मार्ग का नियम है, जिस मोहल्ला में अगर सड़क नहीं है, सरकार वहाँ ज़मीन खरीद करके सड़क बनाना ये सरकारी कानून है। बावजूद इस कानून का ताजपुर के फतेहपुर में इसको भी लागू नहीं किया गया है। इस बात का हमें अफसोस है और मैं गारंटी करता हूं कि अब ये आवाज़, अब ये यहाँ के लोगों की लड़ाई नहीं है, भाकपा माले इसको अपनी लड़ाई बनाई है। हम इस लड़ाई को, हम अपने विधायक को, सीओ को बुला करके दौरा भी कराएंगे, धरना प्रदर्शन से लेकर हम इसको विधानसभा तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। सड़क नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इन लोगों से हम जानते हैं। हम लोग 20 साल पहले हम मेरा शादी होके आया तो लोग मतलब उतरने नहीं देते हैं। अब बच्चा लोग पढ़ने लिखने वाला हुआ तो न जाने का कोई सुविधा है, न काम करने, पहले लोग काम करवाने आते थे, वो लोग भी नहीं आते हैं कोई काम करवाने, खाने पीने सब पर अभाव हो जाता है। और डिलीवरी भी सब मतलब डिलीवरी पेशेंट होता है, उसको खटिया पे बैठा के ले जाया जाता है, डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं है, जाने आने में। ये कब से समस्या है? ये समस्या कब से है? वर्षों से समस्या है, आज से नहीं, वर्षों से। मतलब कितने वर्ष हुए आपकी शादी को यहाँ? 25 साल। मतलब 25 साल पहले से की ये मामला है कि आज 25 तक? साल पहले से। कितना घर होगा यहाँ पे? 200। मतलब 200 घरों का चलने का रास्ता एक पैरिया है क्या है? मतलब कि सिंगल रास्ता जो काली जी की साइकिल से पैदल चलने वाला रास्ता हो? बताइए। बोलिए ना, बोलिए। बताइए, ये जो यहाँ पे जो सड़क की समस्या है, सड़क ना होने का जो मामला है, दिक्कत बहुत है, चलने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ ये पंचायत बताइए ना, पंचायत 10 नंबर वार्ड हुआ पंचायत, फतेहपुर वाला। अच्छा, फतेहपुर वाला हुआ। फतेहपुर वाला हुआ। आपकी उम्र तो थोड़ी लग भी रही है कि काफ़ी है, तो कितनी एज होगी आपकी? 45 साल। यहाँ 45 साल से आप रह रहे हैं। अभी यहाँ के ग्रामीणों ने एक बैनर लेके बैठे हुए हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। मतलब चुनाव का कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये बैनर है हमारे सामने, ऊपर उठा कर रखा, चुनाव नहीं लोग अपने। इनका ये कहलाम है कि चुनाव में बहिष्कार
रोड नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं अभी यहाँ पे और सैकड़ों घर पीछे हैं हमारे। जरा घुमा दीजिए चारों तरफ घर के पीछे। अच्छा, यहाँ जो सड़क ना होने की समस्या है वाकई ये कितना सही है? सड़क तो ये बहुत दिन से नहीं है। आ विष्णु बाबू जितलखिन रह मुखिया जी कहलखिन कि हम बनवा देवे। 15 साल वो चलखिन मुखिया नहीं भेल। तो न बनने का क्या कारण है? यहाँ पे किसी का निजी जमीन है? जमीन तो आरी पकड़ कर लोग चले निजी तो है। मतलब किसी ने पहल करने की कोशिश नहीं की लोगों से, ग्रामीणों से? मेहता जी के परिवार से के हम जमीन अजित बाबू के परिवार से। तो किस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं? अगर किसी को रात बिहार में डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, डिलीवरी पेशेंट हो या इमरजेंसी का कोई मामला हो जाए किसी के साथ, गाड़ी तो आ नहीं सकती है। सरकार ने तो व्यवस्था दी है एम्बुलेंस की। हमारा भाई के कोरोना भेल रहे ना तो खटिया पर लाद कर ले गेलिए तब इलाज भेल। जयशंकर झा बुझलिए आना विश्वनाथ बाबू अलखिन वोट मांगे तो उनको कहलिए है तो 5 साल जितलखिन लेकिन नहीं बनलखिन। लेकिन अब तो फिर चुनाव आ गया है ना, फिर बहुत सारे उम्मीदवार आपके पास आते होंगे, सैकड़ों घर है यहाँ पे, क्या कहते हैं? 8 दिन पहले अलखिन नहीं अलखिन तब ना फिर कह गए। तो अब आप लोगों ने क्या इरादा किया है? हम पीछे देख रहे हैं कि बैनर भी लगा हुआ है, चुनाव में बहिष्कार किया जा रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? तो रोड के दिक्कत है तो वोट केना करबे? नहीं ना करबे। तो मान लीजिए आपके वोट न देने से क्या नुकसान होगा? वोट नुकसान होगा न हो तो हमरा आर के पानी हेल कर चलत है रोड। तो कभी आप लोग प्रखंड पे गए कि नहीं? आपने यहाँ प्रखंड है, उसके बाद जिला है, डीएम कन भी पुर्जा दिलिए लिखे। तो क्या कहा डीएम साहब के पास गए थे? अथी अलै जमीन वाला सीओ साहब लिख कर ले गेलखिन, हुए कागज रह गए। मतलब आज तक लगभग ये कितने दिन से समस्या होगी? लगभग 20 साल से ऊपर से होता है। ये 20 साल आप बता रहे हैं, आपका एज 45 साल है ना? हमारा तो अथी 52 साल। 52 साल है, तो मोटा मोटी आप 25-30 साल से ये देख रहे हैं। हाँ। देख सकते नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। यहाँ की जनता ये आवाज़ उठाई हुई है, इन सब से बात करते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप लोग एक बात बताइए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव आने वाला है। इसी चुनाव के समय में आप लोग को क्यों सूझा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं? इससे पहले आप लोग आंदोलन किए हैं कि नहीं सड़क के लिए? इसके पहले भी किया गया था। इसके पहले भी किया गया था आंदोलन। अच्छा। रोड के लिए बोला कि मेरा निजी है। अच्छा, निजी जमीन है। हाँ, पारिवारिक सब हम लोग बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पर इतने सारे वोट बैंक हैं पंचायत लेवल के लिए, तो कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि आप लोग की आवाज़ नहीं सुनने के लिए आए? कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। तो आप लोग बीडीओ साहब, सीओ साहब, डीएम साहब को इसके लिए सबके आवेदन पास दिए? हम लोग गए थे। तो क्या बताया वो लोग? वो लोग आए, वो जांच पड़ताल करके गए तो बोले कि मेरा जिसका निजी जमीन है वो लिख के दे तो बनेगा। लिख के दे, जबकि सरकार का हस्तक्षेप तो हो सकता था, पंचायत स्तर पे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसका निदान निकाला जा सकता था। जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, रह चुके हैं, उनके द्वारा तो निकाला जा सकता था। पंचायत स्तर पे लोग आपस में मेल मिलाप करके, बात करके इसको ख़त्म किया जा सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया यहाँ के मुखिया, किया गया। सिर्फ इतना ही वहाँ से आए और देख के चले गए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार आप लोग पूरी प्लान किए हुए हैं कि वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। 10 आदमी का दस्तखत करा करके वहाँ का बोले कि पेश किए, पेश करके वहाँ का बोले कोर्ट में जज के पास भी दिए, सब कुछ हम लोग कर करके थक करके बैठ गए। नहीं कोई लेकिन सुनवाई की है, कोई लोग नहीं सुने आप कोई लोग की बात। सुनवाई नहीं की। देख सकते